चलें बच्चों, 2 सवाल हमने कर लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा है कि फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे और कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। ये कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं। 1 3 5 7 9 ये चलता चला जा रहा है और इनके ऊपर स्क्वायर तो है। और सम कहाँ तक फाइंड करना है? अप टू एन टर्म्स। मतलब हमें ये भी नहीं पता कि एंड कहाँ हो रहा है, मतलब इसकी nth टर्म तक हमें मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम हैं तो क्या गम है। इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? एन टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, अभी मुझे अपनी nth टर्म मालूम ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं nth टर्म बनाऊंगा, क्योंकि जब हम समीशन लगाते हैं तो वो nth टर्म पे ही लगता है। वही एक टर्म होती है जिससे हम पूरी का पूरा सीक्वेंस या पूरी की पूरी सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4 nth टर्म। ठीक है, अब वो हम फाइंड कैसे करेंगे? इस सीरीज को जरा देखें तो ये क्या एपी जैसी नहीं लग रही है आपको? अगर स्क्वायर को मैं हटा दूं तो 1 3 5 7 यानी कि 2 का कॉमन डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म मेरी हो गई ए, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। तो यानी हम क्या लगाने वाले हैं? एपी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ए एन फाइंड करेंगे, यानी nth टर्म फाइंड करेंगे। क्या था फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। इसकी मदद से मैं nth टर्म निकालूंगा, फिर उस पर समीशन अप्लाई कर दूंगा, जो कि मेरा काम कर जाएगा। ए की जगह रखा हमने 1, एन इज जस्ट एन, टी की जगह रख दिया हमने 2। तो nth टर्म मेरी क्या आने वाली है? 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2n माइनस 2, 2n एज इट इज आ जाएगा। 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या बचा मेरे पास? -1। अब क्योंकि nth टर्म तो आ गई, लेकिन हर टर्म का स्क्वायर है, तो हम इसके ऊपर भी क्या करेंगे? बंद करके स्क्वायर लगा देंगे। ये हो गई मेरी nth टर्म। यानी अब इस n की जगह पे हम कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 4, वो टर्म बना के दे देगा। 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। 2 रखूंगा, सेकेंड टर्म बन जाएगी। 3 रखूंगा, थर्ड टर्म बन जाएगी। अब मुझे nth टर्म मालूम है। अब इस पे मैं क्या कर दूंगा? अपना समीशन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नाउ फॉर समेशन, समेशन के लिए हम क्या करेंगे? यही टर्म उठाएंगे, समेशन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक? स्टार्टिंग तो होगी 1 से, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। खत्म कहाँ पे होगा? n पे खत्म होगा। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर दूं? बिल्कुल नहीं। होल स्क्वायर जो लगा हुआ, इसको मैं क्या करूंगा? एक्सपेंड करूंगा। यहाँ आ जाते हैं, समीशन 1 टू n। ठीक है, चलते आगे, इस तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है, 1 से लेकर आगे तक। यानी सिंपल n हो, ऐसे करके कुछ ना हो। ठीक है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। क्या होता है होल स्क्वायर का फॉर्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस है तो मैं माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह पर है 2n, मतलब 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर 4n स्क्वायर, बीच में माइनस साइन। अब आएगा 2ab, तो 2ab मतलब तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 उठाएं, पहले a से कराएं, 2 2 जा 4n, फिर उसी नंबर को b से करा दें तो 4n 1 जा 4n, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4n आ जाएगा। ठीक है, फिर बी पे जाएगा। सही है, बी स्क्वायर है हमारे पास, यानी कि 1 का स्क्वायर इज जस्ट 1। आ गया काम हमारा। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो समीशन है ये सबके पास जाएगा। 4 पे समीशन अप्लाई नहीं होगा तो किस पे जाएगा? सिर्फ n स्क्वायर पे जाएगा। 1 टू n चल रहा है, माइनस इस 4 पे भी अप्लाई नहीं होगा, 1 टू n चल रहा है। यहाँ आएंगे तो ये समीशन 1 टू n और 1, पहुंच गए हम वहीं तक। अब देखें, ये समीशन n स्क्वायर बन रहा है, ये समीशन n बन रहा है, ये समीशन 1 बन रहा है। इसका फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो हम अप्लाई करेंगे। 4 और क्या था फॉर्मूला हमारा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 2 नहीं स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये आ गया इसका फॉर्मूला, बीच में माइनस, ये लगाया मैंने माइनस 4,
ये देखें सीधा सीधा n है, यानी सिंपल नेचुरल टर्म्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ये नेचुरल नंबर्स तो थे लेकिन उनके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला लगाया। ये सिंपल है, इस पर हम सिंपल अप्लाई कर देंगे, यानी n+1 अपॉन 2। ठीक है, फिर क्या है, प्लस बताया था ये मैंने, यानी कि 1 को n टाइम्स तक प्लस किया जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, सीधे सीधे n ही आएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिखता हूँ एक लाइन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4n, n+1, 2n+1 अपॉन में क्या आ गया 6, फिर माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 4n, n+1, ठीक है, अपॉन में आ गया 2, और फिर ये प्लस n लिख देता हूँ। अब ये मेरी लाइन हो गई है, बिल्कुल सीधी, समीशन अप्लाई हो गया है। बस अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसके लिए जगह कम है मेरे पास, मिटाऊंगा मैं, ऊपर से आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं अब यहाँ पर, ये मिटा दिया, और ये भी मिटा देता हूँ फिर, ताकि जगह थोड़ी ज़्यादा मिल जाए मुझे। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये मैंने बना लिया पूरा। अब देखें, सब अपॉन में नहीं है, लेकिन 2 अपॉन में करना मुझे सबको एक साथ ही है। 6 से मैं एलसीएम करा दूंगा। 6 से क्यों करा है, क्योंकि दोनों के अपॉन में ऐसे नंबर्स हैं जो एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो बड़े वाले नंबर को मैंने क्या बना लिया, एलसीएम बना लिया। 6 आ गया एलसीएम, ये 4 है, 14 नहीं है। ठीक है, 6 को 6 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई करा ये तो 4n, n+1 और 2n+1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी 6 को उठा के मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा तो आंसर आएगा 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, और n+1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर 6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 6, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 इंटू n इज 6n। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करना है, नथिंग मच, सब में देखें n n n कॉमन है, और सब के सब 2 के टेबल में आ भी रहे हैं, तो मैं 2 और n निकालने वाला हूं कॉमन। तो यहां से n गया और 2 चला गया, तो 2 बचा, n+1 और 2n+1 रह गया। यहाँ से 2 गया कॉमन तो बचा 6, n निकल गया, n खत्म, सीधा रह गया n+1। यहाँ से n चला गया तो सिर्फ क्या रह गया, और 2 भी गया और 3 आ गया। इसको कर दिया मैंने क्लोज, अपॉन में आ गया मेरे पास 6। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। चलिए क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इस 6 से अब इसको कैंसिल करा देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, बाहर आ गया एक n, अपॉन में आ गया 3। अंदर जो काम होगा वो मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, 2n और 2 1 ज़ा 2। पहले इस ब्रैकेट से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट बचा हुआ है मेरे पास, 2n+1 हो गया, माइनस 6 को n के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 6n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 6 1 ज़ा 6 प्लस 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये n ऐसे ही रहेगा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 और ये इस ब्रैकेट को इसके साथ कराते हैं, तो 2n जब 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा। यही 2n जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2n आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 2 ज़ा 4n हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करा ली हमने। यहाँ आते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है, 6n एज इट इज रहेगा, 6 और 3 माइनस हो के क्या बचाएंगे, -3, अपॉन में क्या आ गया मेरे पास 3। ठीक है, अब जो भी प्लस माइनस हो रहे हैं करा देते हैं, n ऐसे ही बच गया, 4n स्क्वायर जैसी कोई वैल्यू नहीं है, 4n स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 2n 4n और 6n, 2n 4n 6n हो जाएंगे, 6n में से 6n माइनस हो गया, क्या बचा मेरे पास 4n और 6n, ये माइनस हो गया, 2 - 3 क्या बच गया मेरे पास, -1, अपॉन में क्या आ गया 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या करना चाहिए मुझे इसके साथ, n देखें
जो मैं करने वाला हूँ वो देख लीजिएगा आप। 4 और n, क्या ये किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है। किसका स्क्वायर है? 2n का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। -1 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 पे, लेकिन हमें फायदा क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। तो ये हमने बना दिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 अपॉन 2 नहीं 3 अपॉन 3, ये आ गया आपका आंसर। इससे ज़्यादा मजीद मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो यहीं रुकूंगा। ये है मेरा आंसर। देखा आपने क्या हुआ, क्या किया हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े, 3 नहीं 4 फॉर्मूलाज पढ़े। उस हिसाब से फिर हमने इसको सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स की सीरीज नहीं थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले इसकी nth टर्म बनाई, nth टर्म बना के उसको एक्सपेंड किया, उसमें से n स्क्वायर और जो भी n वाली टर्म्स थी वो हमने निकाली, उन पर फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, तो हमने अप्लाई किया और फिर जब सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब हम करेंगे इसके जैसा एक और सवाल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, जैसे हमने 3 किया था वैसे ही करना है। क्यों वैसे ही करना है? क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर्स नहीं है, वो ऑड नंबर्स थे, ये इवन नंबर्स हैं। तो बिल्कुल हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसकी nth टर्म चाहिए होगी, वो nth टर्म हम निकालेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, उस पर हम n स्क्वायर वगैरह वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए क्या करना है हमें, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से लेके हम आगे तक बढ़ेंगे, nth टर्म तक जाएंगे। हम यहाँ लिख देते हैं nth। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल एक एपी जैसी है, देखिए 2 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, बस फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 2 है और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 2 है। तो हम यहाँ अप्लाई कराएंगे एज वी नो, क्या जानते हैं हम भाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाली टर्म हमें बनानी है nth टर्म। ठीक है, n की जगह n ही रहेगा, a की जगह 2 आ गया, n इज n, d की जगह आ गया 2। सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, 2 प्लस 2 माइनस हो गया कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया 2n, और यहाँ पहुंच गए हम an तक, मिल गई nth टर्म। अब हमें क्या करना है, इसी पे समीशन अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, देखें हर टर्म पे स्क्वायर है, तो मैं यहाँ भी इसको बंद करके इस पे क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा 2n स्क्वायर, यानी कि इसकी nth टर्म, हर टर्म का स्क्वायर, हर टर्म का स्क्वायर, जो भी टर्म होगी उसका स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, n की जगह 1 रखें, 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2 रखें 4 स्क्वायर आ जाएगा, 3 रखें 3 स्क्वायर आ जाएगा, 4 रखेंगे 8 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। नाउ फॉर समेशन, समेशन क्या होती है हमारी, हम आएंगे यहां पर, इसी पे हम समीशन अप्लाई कर देंगे 1 to n, क्योंकि इन्होंने nth टर्म तक कहा है, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे 4n का होल स्क्वायर, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 to n, 2 का स्क्वायर इज 4 और n का स्क्वायर इज n स्क्वायर। ठीक है, देख कर ही आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर आ गया, क्योंकि अब इसमें मजीद प्लस वाली टर्म्स नहीं है, तो ये उससे ज्यादा आसान सवाल है। ठीक है, 4 बाहर होगा, 1 to n और n स्क्वायर, फॉर्मूला है ना हमारे पास इसका, तो बिल्कुल अप्लाई करेंगे हम इस पे। क्या था फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला था। कैंसिल कराएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 3, ये आ गया आपका आंसर। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा मजीद हमें सॉल्व ही नहीं करना, सारे फैक्टर्स बन चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गई, है ना आसान। वो सवाल क्यों इतना लंबा हुआ, क्योंकि उसमें टर्म्स बहुत सारी थी। ठीक है, तो जब ज़्यादा टर्म्स थी, सबको एक साथ हमें कंबाइन भी करना था, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगा। इसमें पहले से ही सब कुछ एक साथ ही है, क्योंकि एक ही टर्म है, तो ये आ गया आपका सीधा सीधा आंसर, है ना आसान काम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ेंगे आगे।
चलें बच्चों, फिर से एक उसी तरीके का सवाल कि नेचुरल नंबर्स नहीं है, ऑड नंबर्स हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। पहले भी ऑड नंबर थे क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन उनके ऊपर स्क्वायर था, अब क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो बस क्या करना है, आखिरी में मुझे इस पर क्यूब अप्लाई कर देना है। चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं पहले इसको। पहले तो nth टर्म बनानी पड़ेगी हमें, 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब से लेके कहाँ तक जाना है, इसको nth टर्म तक जाना है। ठीक है, तो a इज 1 और d इज क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, बना चुके हैं हम, इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज एन रहेगा, ए की जगह 1 आ गया, एन एन इज एन, डी की जगह भी आ गया 2, सॉरी 1 नहीं 2, डी की जगह आ गया 2। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप, वही ए पी बनी हुई है, बस उनके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो मैंने वही ए पी अप्लाई की है। 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे एन से, माइनस 2 1 ज़ा 2, क्या बनेगा 2n, ऐसे ही रह गया, 1 माइनस 2 कराएंगे तो -1। ठीक है, अब बन तो गई है हमारे पास nth टर्म, बस क्या है कि हर टर्म पे क्यूब है, तो मैं यहाँ भी क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा। ठीक है, ये है मेरी nth टर्म। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे समीशन अप्लाई करना है। नाउ समेशन, समेशन, ठीक है, आप लोग सही कर लिएगा। समेशन इस पर हम अप्लाई करते हैं, कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेकर n तक। ये है मेरी nth टर्म, तो यही रखूंगा मैं, -1 का होल क्यूब। अब क्योंकि ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकता, होल क्यूब का फॉर्मूला मुझे लाजमी एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या होता है होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या बनेगा, a क्यूब प्लस नहीं -3a² b, फिर प्लस 3ab² फिर -b³, ये होता है पूरा फॉर्मूला। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, और वो करते हैं हम यहाँ पर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, a की वैल्यू है 2n और b की वैल्यू है 1। ठीक है, अप्लाई करेंगे, देखें क्या होगा। समीशन तो मैंने लगाया हुआ है, और इसको रखूंगा मैं ऐसे ही, अंदर सॉल्व करूंगा ब्रैकेट के 2n का क्यूब। चलें पहले वैल्यू सारी अप्लाई कर देते हैं, फिर -3a² यानी कि 2n का स्क्वायर, फिर b की वैल्यू है 1, फिर प्लस 3a और फिर b का स्क्वायर, फिर माइनस b³ का मतलब 1 का क्यूब। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया मैंने। अब 1 to n जा रहे हैं, तो 1 to n रखा मैंने, 2n क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब इज 8, n का क्यूब इज n³। ठीक है, माइनस, अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, देख लें खुद से, 2n का स्क्वायर करूंगा तो 4n² होगा, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करा दूंगा, 3 4 ज़ा 12n, 1 ज़ा 12n। ठीक है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 2 ज़ा 6n हो जाएगा, 1 का क्यूब भी क्या होगा, 1 होगा। पहुंच गए हम यहाँ तक, n² लगाना है मुझे इस पे। ठीक है, अब सबको समीशन अलग अलग देते हैं, देखें 8 नंबर है, बाहर कर दूंगा मैं इसे, 1 to n जा रहा है, n³ आ गया, -12 भी एक नंबर है, बाहर कर दिया मैंने, 1 to n गए, n² आ गया। ठीक है, फिर प्लस 6 भी एक नंबर है, समीशन n पे, 1 to n, -1 इज जस्ट 1 to n इज, सबके फॉर्मूलाज हमें मालूम है, n³ भी मालूम है, n² भी मालूम है, n भी मालूम है और 1 भी मालूम है, चारों एक ही दफा में आ गए। ठीक है, अब मुझे इतनी सारी वैल्यू लिखने के लिए पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं वो जगह मिटा देता हूँ, फिर हम इसको रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिटाते हैं हम इसे और आंसर निकालते हैं हम अपना जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 से भी थोड़ा सा बड़ा होगा। चलें, यहां अप्लाई करता हूं मैं, 8 बाहर रहेगा, n³ का फॉर्मूला क्या था भाई, n+1 अपॉन 2 और होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। -12 अप्लाई करेंगे हम, अपॉन में 6 था, यहाँ n था, n+1 था और 2n+1 था, ये हो गया स्क्वायर वाला फॉर्मूला। फिर आएंगे +6, अब सिंपल n वाला फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, फिर
सिंपल 1 वाला क्या था कि 1 को n टाइम्स प्लस करना है, तो आंसर क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम सबको। पहले 2 का स्क्वायर करा लेता हूं मैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर और सब का स्क्वायर। पहले n के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो n स्क्वायर हो गया, n+1 पे स्क्वायर जाएगा तो n+1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2n, n+1 और 2n+1 अपॉन खत्म, अपॉन वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3n और n+1 माइनस n, अपॉन में से सब खत्म हो गया, यहाँ भी अपॉन में से खत्म होने वाला है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या मिल गया, 2n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर माइनस, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हमें सबको ही करना है, लेकिन उससे पहले हमें n कॉमन निकाल लेना है ताकि हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही रहें, n+1 और फिर 3n+1 इंटू n+1 और माइनस n। ठीक है, अब अपॉन में से सब कुछ खत्म हो गया, मतलब एलसीएम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो भी काम होगा हमारा डायरेक्टली हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, वो ये कि 2 2 3 और n, मतलब 2 तो कॉमन नहीं आ रहा, n लेकिन कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैंने सब में से n कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा 2n और यहाँ हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ बचा 2n+1 और ये कितना हो जाएगा 2n+1 और फिर +3, कॉमन नहीं जा सकता था, सिर्फ क्या कॉमन गया, n कॉमन गया तो n+1 रह गया और यहाँ से 1 रह गया। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मज़ीद मैं नीचे नहीं लिख सकता, मुझे ऊपर से मिटाना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ ये सारी चीज़ें जो भी बची बचाई रखी हुई हैं, इन सबको मिटाते हैं। ठीक है, मैं सवाल भी मिटा देता हूँ और ये दोनों चीज़ें भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब जिससे काम है बस वो ही रखते हैं। 5 नंबर था क्वेश्चन का। ठीक है, चलाते हैं हम आगे। n एज इट इज आ जाएगा, यहाँ जाएंगे 2n, पहले n+1 का हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, 2 थे तो 2n है ना, 2n, n+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा यानी कि n स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2n 1 जा 2n और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा 2n, फिर b स्क्वायर यानी कि 1, यहाँ पर आएंगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2n और 2 1 जा 2। ठीक है, और साथ में क्या मौजूद है 2n+1, 2n+1, यहाँ आते हैं 3 मल्टीप्लाई होगा 3n और फिर क्या मिल जाएगा 3 1 जा 3 मिल जाएगा, ब्रैकेट इसका हम खत्म कर देते हैं, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया और यहाँ आ गया -1। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, मजीद जो मल्टीप्लीकेशन बच रही है वो कराते हैं। 2n मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर के साथ तो 2n³ हो गया, यही 2n मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो 2 2 जा 4n स्क्वायर हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2n 1 जा 2n हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं -2n, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस, चले माइनस हम बाद में एक्सपेंड कर लेंगे, पहले 2 2 जा 4n स्क्वायर करते हैं, फिर 2n 1 जा 2n कर देते हैं, फिर यही 2n हो गया 1 के साथ, अब 2 को 2 के साथ कराएंगे तो 2 2 जा 4n हो गया, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 2 1 जा 2, 3n यहाँ से बचा, 3 - 1 बचेगा हमारे पास प्लस का 2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम, आगे बढ़ते हैं। n 2n³ जैसा कुछ भी नहीं है, रख दिया हमने 2n³ को ऐसे ही, पहले तो ये ब्रैकेट भी तो ओपन करना है ना, अभी मैं बाद में देखूंगा कि कौन किसके जैसा है। माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये -4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2n प्लस 4n कितना हो जाएगा +6n हो जाएगा, माइनस साइन आके उसे क्या कर देगा माइनस का 6n कर देगा, प्लस का 2 है क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 3n आ गया और +2 आ गया। यहाँ तक पहुँच गए हम, अब देखेंगे कौन किसके जैसा और किससे कैंसिल हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन का इसमें ज़्यादा रोल है तो सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छी आनी चाहिए। देखें 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल,
उसके बाद 2n 3n कितने हो जाएंगे 5n और एक और n बच रहा है माइनस का 6n। चलें एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, क्या मिलेगा, नंबर चाहिए हमें, 2 प्लस का 2 माइनस का हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बचा भाई हमारे पास, n तो एज इट इज आ गया, 2n क्यूब 5n माइनस 6n, यानी कि बचा क्या, सिंपल माइनस का n। एक और n कॉमन निकाल देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, बाहर n स्क्वायर हो जाएगा, n टू n मल्टीप्लाई होगा, n स्क्वायर हो गया, तो 2n स्क्वायर माइनस 1 बचा अंदर। ठीक है, ये है आपका आंसर। ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, अब हम आंसर कंफर्म कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो जहां तक मेरा ख्याल है वो गलत है। ठीक है, देखिए सवाल मैंने मिटा दिया है, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, मतलब ये समीशन का आंसर। ठीक है, इसको प्लस किया जाए, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रखे जाएं तो दो वैल्यूज, अगर मैं 2 रखता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो दो वैल्यूज को प्लस करके जो आंसर आएगा वो मिलेगा। तो देखें क्या मिलेगा, इन दो को प्लस करते हैं हम, 1 का क्यूब इज, यहाँ कर देता हूं मैं, 1 का क्यूब इज 1, 3 का क्यूब इज 27। सही है, तो 27 को प्लस किया जाएगा 1 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 28 आंसर आएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ सॉल्व करें 2 रख के एंड यानी सेकेंड टर्म के लिए, फर्स्ट और सेकेंड टर्म प्लस होके क्या आंसर आना चाहिए, 28 आया। तो यहाँ भी अगर मैं 2 रखता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए, क्योंकि ये समीशन है। ठीक है, हम कंफर्म करते हैं, n की जगह 2 स्क्वायर, 2 एज इट इज, n की जगह 2 स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 2 स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 1। ठीक है, 2 4 जा 8, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कराएंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और 7 4 जा 28। तो हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बुक का आंसर रॉन्ग है, ये बात याद रखिएगा। मैंने आपको कंफर्म करके भी दिखा दिया। देखें, अब अगर आप कंफर्म करना और चाहते हैं अपनी तरफ से, इन 3 नंबर्स का क्यूब करके प्लस करें, जो आंसर आएगा, 3 टर्म्स है ना, तो n की जगह 3 रख के देखिएगा, ये आंसर और इन तीनों को प्लस करने के बाद आंसर सेम आना चाहिए। मैंने 2 आपको करके दिखा दिए, तीसरा आप खुद कर सकते हैं। देखें, आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बुक में आंसर गलत है क्वेश्चन नंबर 5 का, इस बात को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।